एरिक गारसेटी जो भारत में परमानेंट राजदूत बनाए जा रहे हैं, एरिक गारसेटी का विरोध होना चाहिए। हिंदुस्तान में नहीं, जितना एनआरआई है अमेरिका में वो विरोध करे, वहाँ के संसद में उनका विरोध होना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे विरोध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसकी वजह है। एरिक गारसेटी जो लॉस एंजल्स में 2013 से 2020 तक वहाँ के मेयर भी रहे हैं। जब ये मेयर थे तो वहाँ पे भारतीयों का कुछ मामला आया था। उस समय भारतीयों के लिए इन्होंने बहुत गंदा कमेंट्स किया था। बाइडेन ने इनको पहली बार बनाया। एरिक गारसेटी को जब उन्होंने भारत के राजदूत के लिए अपॉइंट किया तो उसका विरोध हुआ और वो नहीं बन पाए। दोबारा बाइडेन ने स्पेशल उस ले करके और मोशन वो करके उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया। अब सीनेट पे उसके लिए मतदान होना है। इनका विरोध वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त हो रहा, पहली बार भी हुआ। ये वही हैं मिस्टर जिन्होंने अपने साथ की महिला कर्मी के लिए, एक महिला कर्मचारी के लिए उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप था। इसके अलावा भी इनका काफ़ी संदिग्ध चरित्र रहा है। इनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे। हालांकि ये बात तो बिल्कुल जो उनके यहाँ उनका सहकर्मी वाला है वो तो बिल्कुल सच है, सस्ता, वो सभी लोगों ने स्वीकारा था। परंतु सबसे बड़ी बात, एरिक गारसेटी खुद हिंदुस्तान में आना चाहता है। ये एक दुखद है। और ऐसा क्या इंटरेस्ट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूँ। इनको दोबारा यूनाइटेड स्टेट फॉरेन रिलेशन कमेटी ने रिकमेंड किया है और यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन रिलेशन कमेटी ने जो इनको किया है उसमें भी बाइडेन का दबाव है। मोदी और ट्रंप की जोड़ी पूरे दुनिया में मशहूर थी। अमेरिकन्स का ऐसा मानना है कि ट्रंप मोदी को बहुत मानते थे और मोदी भी ट्रंप को मानते थे। ट्रंप को हरा करके बाइडेन आए थे। तो बाइडेन का ये भी सोच है। दूसरा, बाइडेन का कई जगह दृष्टिकोण जो है वो हिंदुस्तान के लाइटली विरोध में भी रहा। उनको इंडिया पे निगाह रखने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो नेगेटिव माइंड का हो। इसलिए वो एरिक गारसेटी को चुन रहे हैं। जबकि बहुत से लोग हैं, अमेरिका किसी को राजदूत बनाए, भारत को कोई भी वो नहीं है, न किसी पत्रकार को, न भारतीयों को। परंतु एरिक गारसेटी पे ज़रूर ऑब्जेक्शन है और वो ऑब्जेक्शन हमेशा रहेगा। गारसेटी ने सीनेट के विदेश संबंध समिति के सदस्य मैरीलैंड के डेमोक्रेटिक सीनेटर वेन कार्डिंग से जो कहा है उसके वीडियो टेलीकास्ट हुए हैं, जिसमें इनकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध लग रही है और इतनी संदिग्ध लग रही है, अवांछनीय तथा देश में, भारत में आने के योग्य नहीं है। ये भारत विरोधी हैं। गारसेटी ने डेमोक्रेटिक सीनेटर वेन कार्डिन से कहा है कि भारत में एनआरसी व मानवाधिकार का ज़बरदस्त उल्लंघन हो रहा है। मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मानवाधिकार से जो लोग लड़ रहे हैं मैं उनका साथ दे सकूँ। दूसरा, उन्होंने एनआरसी का भी कहा है कि वहाँ पे नागरिकता, उस पर लोगों के साथ गलत हो रहा है। ये इन्होंने इस वीडियो में कहा है। इसके अलावा भी पहले भी इन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं पहले, मतलब अब। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं वहाँ जा कर के उन लोगों को हमारे ज़रिए बल मिलेगा और उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति की ये मंशा है तो बहुत ही सोचना पड़ेगा देश को, और देश के लिए बेहद गलत है। 2021 के वीडियो भी गारसेटी का
टेलीकास्ट हुआ है। एक और वीडियो है जिस पे वो चाइना का खुल के समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है वीडियो में कि भारत में ऐसे समूह हैं जो ज़मीन पर लोगों के मानवाधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सक्रिय हैं, लड़ रहे हैं, जिन्हें मुझसे सीधा जुड़ाव मिलेगा। ये शब्द उनके असुरक्षा हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इनका क्या सोच है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन वहाँ दो वो हैं जिस पे अपना विरोध शुरू से ये डेमोक्रेटिक करते रहे हैं भारत का। ये चाइना समर्थक भी हैं, पाक समर्थक भी हैं, और एरिक गारसेटी तो पाक का बहुत बड़ा समर्थक है। बहुत पहले पाक के लिए फेवर में भी इन्होंने एक बयान जारी किया था, और भारत के खिलाफ तो अधिकतर ही इन्होंने जारी किया। उसके अलावा ये रघुराज राजन के बहुत अच्छे समर्थक हैं। रघुराज राजन के नॉलेज पे कोई भी नहीं, मगर रघुराज राजन का एक वो रहा कि राहुल गांधी जिस समय यात्रा कर रहे थे अभी, तो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना रघुराज राजन जैसे इतने बड़े इकोनॉमिस्ट का, तो उससे ऐसा लगता है कि वो एक राजनीतिक हो गए। वो राहुल जी से मिले, सोनिया जी मिले, तो ये तो अच्छी बात है, परंतु उनकी यात्रा में शामिल होना ये चीज़ एक बहुत ही असंभवजनक दिखती है। इसके अलावा है क्या इनके आने से, क्या अमेरिकन एनजीओ, अमेरिकन समर्थक संस्थाएं, दूसरा यहाँ पे जो मानवाधिकार के नाम से व अन्य तमाम वो जो संस्थाएं हैं जो यहाँ पे अप्रोच रूप से अलगाववादियों, आतंकवादियों या यहाँ पे अधिकतर आंदोलन मूवमेंट करने या यहाँ पे कुछ न कुछ वो करने के लिए, निगेटिव एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको प्रश्रय मिलेगा। और ये खुलेआम कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट करूँगा, मैं जाकर के उनको सपोर्ट करूँगा और उनसे सीधा जुड़ाव रखूँगा। दूसरा, एरिक गारसेटी का जो काम करने का स्टाइल है, वो स्टाइल बड़ा वैसा है। जब ये मेयर हैं तो इन्होंने वहाँ पे जिस तरह से कार्य किया है वो काफ़ी कुछ इनका संदिग्ध और काफ़ी एक डिक्टेटर के रूप में। दूसरा, जहाँ पर भी रहे हैं ये चर्चा पे रहे हैं। भारत को घेरने के लिए एक पूरी प्लानिंग चल रही है। एक ऐसा शख्स जिसने कई बैंक डुबो दिए, कई इकोनॉमिक्स के वो किए, भारत के अभी हाल में उसने बुराई की, मोदी की बुराई की। वो वर्ल्ड में स्टॉक्स का बहुत बड़ा वो है, करेंसी का बहुत बड़ा वो है, जिसकी एक संस्था रिसर्च भी कराती है। वो व्यक्ति लॉरेंस सोरेस तथा अन्य कई लोग मिलकर के ये पूरी एक वेल प्लान्ड डे पे इंडिया को चारों तरफ से घेर रहे हैं। इसके अलावा FCRA और एक फंडिंग होती है जिसमें कन्वर्जन तथा अन्य कई डेवलपमेंट के बहाने कई लोगों को फंड दिया जाता है कई प्रोजेक्ट में। तो इनका आने का मतलब यही है कि यहाँ पे भारत में एक वो किया जाए। फोर्ड फाउंडेशन भी है, तमाम वो केजरीवाल को भी उन्होंने सम्मानित किया था। तो ये कई ऐसे हैं। अभी राहुल ने आरोप लगाए थे कुछ उस पर, बाद में पता चला चाइना की एक कंपनी, चाइना के एक उससे ऑर्गेनाइजेशन से उनकी एक संस्था को, उनके एक व्यक्ति को फंड मिला। तो ये अमेरिका का एरिक गारसेटी का आना बहुत दुखद होगा। एरिक गारसेटी का इस समय रहते हुए विरोध नहीं किया गया, और होना ही चाहिए कि सभी NRI वहाँ से लेटर्स लिख के विरोध करें, डिमॉन्स्ट्रेशन करें, और जगह जगह वो हो, और वहाँ पे सीनेट के मतदान पर निश्चित तौर पे इनके खिलाफ मतदान हो। यदि मोदी चाह लेंगे तो सीनेट पे भी इनके बाहर होने के, चूँकि मोदी का अमेरिकन असेंबली में भी एक बहुमत है, वहाँ के सांसद कई बार कह चुके हैं। एक इंटरनेशनल दबाव बन सकता है, जो दबाव बनना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ आपको बता दें, CIA का अमेरिकन संस्था जो CIA है उसकी पैठ यहाँ अभी से नहीं रही, बहुत पहले। पार्लियामेंट में आपको बतला रहे हैं
चौधरी चरण सिंह ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में 2-3 बड़े नेताओं के नाम दिए थे, जिसमें एक बहुत बड़े नेता का नाम दिया था केजीबी का एजेंट, और एक को सीआईए का एजेंट बताया था। पार्लियामेंट में कई बार बहस हुई। केजीबी के काफ़ी अधिकारी उस समय इंदिरा जी के समय कांग्रेस को एक एक सूचना देते थे, इन्फॉर्म करते थे। कई घटनाओं के पहले केजीबी ने इंदिरा जी को इन्फॉर्म किया। केजीबी की यहाँ इतनी ज़्यादा दखल थी कि पूछे नहीं, उधर सीआईए की भी थी। अब पोजीशन ये है कि ये आने से, एरिक गारसेटी के आने से सीआईए का भारत में पैठ होगी, जैसे सीआईए की पाकिस्तान में। गारसेटी अगर देखा जाए निश्चित तौर पे उनके एक मुहिम पर आ रहा है। इधर क्या हुआ, अमेरिका ने भारत से ये कहा कि रसिया से आप कुछ अस्त्र मत खरीदें। भारत ने तुरंत ही जवाब दिया और लिया, वहाँ से लिए अस्त्र, बल्कि और ज़्यादा तादाद में। अमेरिका के किसी भी उनकी इनडायरेक्ट वे की धमकी का भारत ने न सीरियस लिया, न सुना। उन्होंने अपने हिसाब से कार्य किया। जब अमेरिका को चाहिए था, जब कोरोना की दवाई चाहिए थी, तब उन्होंने भारत के लिए कहा था कि तब भारत ने जवाब दिया था कि, मगर भारत ने सही सामान भेजा, कोरोना के लिए उनको मदद की। मगर अमेरिका भी ये जान गया है। दूसरा, डॉलर जो है ये डाउन हो रहा है, अमेरिकन रुपया उठ रहा है। पर्दे के पीछे यही कहानी, अमेरिकन रुपये का उठना। कई देशों में अमेरिकन रुपये की वैल्यू हो गई, डॉलर डाउन हो रहा, लगभग अमेरिकन इकोनॉमी डाउन हो रही, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही। इसलिए इनको तकलीफ़ हो रही, और ये भारत के कल्चर को, भारत के उसको ये डिस्टर्ब करने के पूरे मूड में है। अब कहाँ तक सफल होते हैं वो तो एक बात की बात है। मैं अजय पत्रकार।